नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन। ये बायोलॉजी पोषण वाले सेगमेंट का एक टॉपिक है विटामिन। तो दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की तरह से कवर करने वाले हैं। एक बार ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप पीवाईक्यू वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट वगैरह आप कुछ भी लगाएंगे तो आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो परेशान मत होइएगा दोस्तों, जितनी ज़रूरत है, जितनी डिमांड है प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से इस टॉपिक को हमने सारा कुछ इसमें कवर करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, देखते हैं विटामिन। उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये पोषण सेगमेंट में विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लवण के अंतर्गत आता है। इसमें से हम पहला टॉपिक विटामिन कवर करेंगे। एक एक सेगमेंट को हम बारी बारी से अपने अगले वीडियो में कवर करते जाएंगे। दोस्तों, देखते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी कि विटामिन लेने से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। विटामिन लेने से क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी में बढ़ जाती है। इसकी खोज किसने करी? तो खोज करी हॉपकिंस ने सबसे पहले खोज करी थी, लेकिन 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए विटामिन के खोजकर्ता किसको माना जाता है? फंक को। दोस्तों देखो, अगर ऑप्शन में आपके हॉपकिंस है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगर हॉपकिंस नहीं है तो फंक टिक करिएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, हॉपकिंस और फंक, तो आप लोग फंक को ही टिक करिएगा, क्योंकि नामकरण किया था विटामिन का फंक ने। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। सिर्फ कुछ लोग देख लेते हैं कि फंक ने खोज करी, वास्तविकता ये नहीं थी। खोज करी थी हॉपकिंस ने, लेकिन नामकरण फंक ने दिया था, तो इस वजह से इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। अब देखते हैं विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, विटामिन घुलनशीलता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं जो फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी और सी। यानी बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी की जितनी फैमिली, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 और सी विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन DEKA, यानी कि इसको आप डेका शब्द से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, या क्या करते हैं कि इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, लेकिन ये पेशाब यानी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती हैं। शरीर में ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। कौन से? जो जल में घुलनशील विटामिन है। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये ऊतकों में संचित हो जाते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। वसा में घुलनशील विटामिन डेका, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। अब देखते हैं आगे दोस्तों। देखो, इनकी ट्रिक याद कर सकते हैं हम लोग कि विटामिन A, B, C, D, E, K, इनकी क्या ट्रिक है, इनके रासायनिक नाम क्या हैं। बाद में आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे ये कि विटामिन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसका मुख्य सोर्स क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K, इनकी ट्रिक याद करने की क्या है। तो ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रहता एक टॉफ़ी दो। मान लो कि आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार के तौर पे एक लड़की बैठी है, उससे आपने कहा कि रहता, उसका नाम रहता है, रहता से आपने कहा रहता एक टॉफ़ी दो। ठीक है, तो इससे आप एक एक को मैच करा लीजिए। आर से हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से हो गया थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से हो गया स्कारबिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। का से हो गया कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टा से हो गया टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फा से हो गया फिलिपक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों, ये ट्रिक एक बार आप लोग इसको लिख करके रिवाइंड कर लीजिएगा तो ट्रिक याद हो जाएगी। रहता एक टॉफ़ी दो, इस ट्रिक से A, B, C, D, E, K ये सारे विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं
जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी जो विटामिन बी की पूरी फैमिली है, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक हमने एक नई बना रखी है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। इसमें B1 विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, B2 का रा से हो जाएगा राइबोक्लोबिन, B3 का न्यू से हो जाएगा नियासिन या इसी को निकोटिनामाइड कहा जाता है, B5 का पेंट से हो जाएगा पेंटाथोनिक अम्ल, B6 का पर से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, B7 का बायो से हो जाएगा बायोटीन, B9 का फा से हो जाएगा फॉलिक अम्ल, B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई करिएगा। देखिएगा ये मैंने ये सारे शब्द यहाँ पे इनको मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ट्रिक से क्या है कि चीज़ें दिमाग में रहेंगी आपको, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आप टिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही पूछे जाते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इस ट्रिक को याद रखिएगा, बस मैच करा लीजिएगा। आगे का आप शब्द याद रखेंगे तो पीछे वाला वो आप ऑटोमेटिक उसको कर लेंगे। जैसे आप मान लो B5 का रासायनिक नाम आ गया कि B5 का आप रासायनिक नाम बताइए, आपको याद है B5 का पेंट होता है, तो आप तुरंत लगा देंगे पेंटाथोनिक अम्ल। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं एक एक विटामिन को बारीकी से समझते हैं कि इनका क्या रासायनिक नाम है और इनका एक कमी से होने वाला रोग क्या है और सोर्स क्या है। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम तो पहले ही ट्रिक से बता दिया था कि रहता एक टॉफी दो, उससे आप लोग देख लेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। सोर्स क्या है? तो सबसे ज़्यादा ये गाजर में पाया जाता है। जो हमने ये रेड कलर का टिक लगा रखा है तो ये सर्वाधिक के लिए है, नीचे भी देख लीजिएगा आंवले में और नीचे भी है। तो सोर्स इसका क्या है? गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है, यही ऑप्शन में मिलेगा आपको। और पके हुए फल जैसे आम और पपीता में, पनीर और दूध में। तो आपको याद रखना इसमें सिर्फ ये है, क्या सभी याद रखने हैं? सभी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है गाजर और पके फल। अब देखते हैं विटामिन ए सुनहरे चावल में भी पाया जाता है। ये पूछा गया था 2018 PCS में पूछा गया था कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। सोर्स पता चल गया विटामिन ए का, क्या है? गाजर। कमी से रोग रतौंधी, रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, अब देखते हैं आगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। कमी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग इससे होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग। देखो दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं, स्कॉर्बिक स्कर्वी, स्कॉर्बिक स्कर्वी, तो इससे आप मैच करा लीजिएगा। और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो पूछा ये जाता है स्कर्विक रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। ठीक है, कमी से स्रोत क्या है इसके? तो स्रोत है इसका आंवला। सर्वाधिक मात्रा में, यानी जो खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, लेकिन उन खट्टे फलों में आंवला भी आता है, नींबू भी आता है, संतरा भी आता है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? तो आंवला में। ऑप्शन में इस आंवला मिलेगा तो इसी को टिक करिएगा। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विटामिन डी। अभी विटामिन बी हमने छोड़ दिया है, विटामिन बी की फैमिली हम नीचे आपको पूरी एक साथ करवाएंगे, B1, B2, B3, B5। ठीक है, विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कमी से क्या रोग होता है? तो देखो ये कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया। तो कमी से रोग क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है, और पुरुषों में जो वयस्क लोग हैं उनमें क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। ये याद रखिएगा, विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आती है, जनन शक्ति में कमी आती है। महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता की स्थिति पैदा हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसी को सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। इसके सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, सोयाबीन और अंकुरित अनाज। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिपकिनोन। ये कमी से इसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का इससे नहीं बनता है। ठीक है, स्रोत क्या है इसके? तो टमाटर और हरी सब्जियां।
विटामिन के ये आंतों में उत्पन्न होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने साइड में लिख दिया, इसको भी देख लीजिएगा। देखो रक्त का थक्का न बनना, ये हमने एक बात यहाँ पे बोली, तो देखो समझो, जैसे क्या है, जैसे ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ये आपकी हड्डी है। अब ये समझो कि बॉडी का ये कोई पार्ट है, बॉडी का कोई पार्ट है। अब ऐसे तो बॉडी के अंदर रक्त को जम जाना चाहिए कहीं भी, लेकिन बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हिपेरिन। हिपेरिन, ये थोड़ी सी बात समझ लो आप। हिपेरिन ये पिगमेंट पाया जाता है बॉडी के अंदर। जब तक ये पिगमेंट ब्लड में घुला हुआ होता है, ये ब्लड में घुला हुआ होता है, तो बॉडी के अंदर जब तक ये पिगमेंट हिपेरिन है, तब तक रक्त हमारा बॉडी के अंदर नहीं जमता है। अब जैसे बॉडी में कहीं कट लग गया, ब्लड निकलने लगा, हिपेरिन की एक खासियत ये होती है कि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, ये तुरंत डेड हो जाता है। जैसे ही डेड होगा तो वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। तो जैसे ही कट लगेगा तो हिपेरिन ऊपर सतह पे आता है। जैसे ही ऊपर सतह पे आया, हमने तुरंत क्या बात बताई, हिपेरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो ये डेड हो जाता है। जब डेड हो जाएगा तो वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। तो इसमें सहायक कौन होता है, विटामिन के होता है। ये बड़ा एक यूनिट है, अच्छा यूनिट है, इसको फिर कभी समझाएंगे जब ब्लड वाली यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बड़ी मज़ेदार यूनिट है ये। अब देखो आगे देखते हैं विटामिन बी की फैमिली। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पूरा इसको देखते हैं कि विटामिन बी में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। स्रोत क्या है, मूंगफली। विटामिन B1 के जितने भी यहाँ पे हमने सोर्स लिख रखे हैं, आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। बस आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, आपको याद करना है रासायनिक नाम कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। इसी से बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसी से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बी से क्वेश्चन बना है तो ज़्यादातर रासायनिक नाम और मैचिंग में और कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो ठीक है, तो देखते हैं विटामिन B1 का क्या हो गया, थायमिन। और रोग कौन सा है इसकी कमी से, तो बेरी। विटामिन नाम पे ज़्यादा ही फोकस करिएगा, यही पूछे जाते हैं। विटामिन B3 का नियासिन, इसको निकोटिनामाइड कहा जाता है, ठीक है। कमी से प्लेग्रा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, B3 का रोग इंपॉर्टेंट है प्लेग्रा, और B1 का रोग इंपॉर्टेंट है बेरी, ठीक है। आप ये B2 को छोड़ भी सकते हैं इसका रोग, ठीक है। आगे देखते हैं B5 का क्या है, रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल, ठीक है। इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और इंसान मंदबुद्धि भी हो जाता है। सोर्स क्या है, टमाटर, दूध और मांस, ठीक है। अब आगे देखते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन किसका है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। रोग कौन सा हो जाता है, तो इनीमिया रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा, इनीमिया। सोर्स मांस, अंडा, अनाज और बादाम। विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है खूब कि पूछा जाता है किस विटामिन को विटामिन H कहा जाता है, तो विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। रोग कौन सा हो जाता है इसकी कमी से, तो लकवा रोग हो जाता है। सोर्स क्या है, मांस, अंडा और दूध। आगे देखते हैं विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल। कमी से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B9 की, तो पेचिस और एनीमिया। इसके सोर्स क्या है, दाल, अंडा और सब्जी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, सोर्स क्या है, दूध और मांस, ठीक है। तो दोस्तों ये था विटामिन से रिलेटेड कुछ यूनिट। आप लोग ये विटामिन वाला यूनिट देखने के बाद PYQ वगैरह या टेस्ट वगैरह सॉल्व करिएगा, तो आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।